Hello and good morning everyone. My name is Yuval Bhaisare, lecturer in mechanical engineering at NIT Polytechnic, Nagpur. Today we will discuss a new topic about engineering graphics and the topic name is single stroke letters. So let's start. Let's see what we have learned previously. We learned about drawing instruments, conventions of lines and their applications, scaling technique, dimensioning techniques. So now discuss the learning outcome first. It means what we will learn after this session. We will learn to prepare the drawing using drawing instruments, use different types of lines, single stroke letters. A single stroke letter are the simplest form of letters and are used in most of the engineering drawings. जो सिंगल स्ट्रोक लेटर्स होते हैं वो सारे इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में हम यूज करते हैं, चाहे वो लेटर्स हो, नंबर्स हो, अपर केस लेटर हो या फिर लोअर केस लेटर हो, सारे लेटर्स हम इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में यूज करते हैं. The word single stroke does not mean that the letter should be made in one stroke only without lifting pencil. सिंगल स्ट्रोक का ये मतलब नहीं होता कि हमें जो भी लेटर लिखना है वो एक ही स्ट्रोक में लिखना है पेंसिल को बिना उठाए. It actually means that the thickness of lines of the letter should be such as is obtained in one stroke of the pencil. It means that अगर हम कोई लेटर लिख रहे हैं तो वो सारा का सारा लेटर एक ही स्ट्रोक में बने, उसकी थिकनेस एक्यूरेट रहे. The size of letter is specified by its height. जो लेटर हम बना रहे हैं उसकी हाइट स्पेसिफाइड होनी चाहिए. सो हमें कितनी हाइट लेनी है? जनरली द रेशियो ऑफ हाइट to the width for capital letter is taken as 7:4 and for lower case 4:4. अगर हम कैपिटल लेटर लिख रहे हैं तो हमारी हाइट टू विड्थ रेशियो 7:4 होनी चाहिए और लोअर केस के लिए 4:4 होनी चाहिए. ये क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूं. The spacing between the two letters must be uniform, at least equal to the height of letters. अगर हम दो लेटर्स लिख रहे हैं, मान लो मैंने यहाँ पे A लिख दिया और B लिख दिया, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए. अगर आप उसके बाद C लिख रहे हो तो उसके बीच में भी उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए जितना A और B के बीच में हो रहा है. Most important, we use lettering to write notes, dimensions, name of figures, subtitles, etc. अगर हमें अपनी ड्राइंग शीट में नोट्स लिखने हो, डायमेंशन देना हो, किसी फिगर को नेम देना हो, सबटाइटल लिखना हो तो हम इसका यूज करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ सिंगल स्ट्रोक लेटर्स. See, there are two main types of single stroke letter. The first one is vertical single stroke letter and the second one is inclined single stroke letters. What are the difference between them? See this figure. It is the vertical stroke letter. All the single stroke letters are at 90 degree. We have written this letter as we write. हम जैसा लिख पाते हैं लेटर्स को उसी तरीके से ये लेटर्स लिखे गए हैं. But in case of inclined single stroke letters, all the letters are inclined at some angles. But at what angle? This angle must be 75 degree. हमें जो भी लेटर लिखने हैं inclined single stroke letters में सारे के सारे लेटर्स 75 डिग्री में incline होने चाहिए. ओके, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल सिंगल स्ट्रोक लेटर्स है, हम इसी के ऊपर फोकस करते हैं. देखिए यहाँ पे एक मैंने वीडियो तैयार किया है जो आपको बताएगा
कि किस तरीके से हमें सिंगल स्ट्रोक लेटर्स लिखने चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें सिंगल स्ट्रोक अल्फाबेट लिखना है, मैं आपको कुछ वर्ड्स डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ कि हमें किस तरीके से सिंगल स्ट्रोक वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जो हम वर्ड्स लिखेंगे ए, बी, सी, डी, यही अल्फाबेट्स हमारे डार्क होने चाहिए। तो अल्फाबेट्स लिखने के लिए हम लोग एच ग्रेड की पेंसिल का यूज करेंगे और लाइंस बनाने के लिए हम लोग 2H ग्रेड की पेंसिल का यूज करेंगे। ओके, सो as I told you earlier that we are using 7:4 ratio. 7:4 ratio. It means that हमें 7 वर्टिकल रेशियो में बनाना है और 4 डिस्टेंस जो है हॉरिजॉन्टल रेशियो में बनाना है। तो हम लाइन बनाएंगे 7:4 की। सबसे पहले आप अपनी रोलर स्केल को मैच कीजिए और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, सो अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। अब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए आप लोग आपके डी का यूज करते हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ यूजिंग स्केल आप एक परपेंडिकुलर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। कैसे? आप अपने स्केल का कोई भी एक कैलिब्रेशन, जहाँ पे 1, 2, 3, 4 लिखा है, कोई भी एक कैलिब्रेशन को अपनी लाइन के साथ परफेक्टली मैच करो और परफेक्टली मैच करने के बाद सीधी एक लाइन खींच दो। ये जो लाइन होगी आपकी परफेक्ट 90 डिग्री की लाइन होगी। सो अभी हम लोगों ने एक परफेक्ट 90 डिग्री की लाइन बना ली है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना 7:4 का जो रेशियो है उसे बनाएंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ से 7 का रेशियो, अब मैंने जो बताया था आपको 7 का रेशियो, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोग 1, 2, 3, 4 ऐसे सेंटीमीटर में उसको गिनेंगे। आप लोग 0.5 सेंटीमीटर का लो डिस्टेंस, यही आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आप लोग 0.5 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर ऐसे करते हुए 7 डिस्टेंस मार्क कीजिए अपनी वर्टिकल लाइन पे और हॉरिजॉन्टल लाइन पे 0.5 सेंटीमीटर करके 4 डिस्टेंस मार्क कीजिए। सो लाइक दैट मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ कर दिए। यहाँ पे 7 का डिस्टेंस है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पर 4 का डिस्टेंस है 1, 2, 3, 4। तो हमें जो भी लेटर्स बनाने हैं हमें इसी बॉक्स के अंदर बनाने हैं। ठीक है, तो हम इसे किस तरीके से बनाएंगे। हमारा अल्फाबेट होता है सबसे पहला ए। अब हम जो अल्फाबेट बनाएंगे इसके लिए हम लोग एच ग्रेड की पेंसिल का यूज करेंगे, जो कि हमारा डार्क होना चाहिए। ठीक है, तो हमें अल्फाबेट बनाना है ए। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हम उसको इस 1 पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ए हम किस तरह से लिखते हैं, इस प्रकार से। उसका टॉप मोस्ट जो पार्ट होगा वो होगा यहाँ पे कहीं सेंटर में, तो मैं यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूँ, और जो एंड पार्ट होगा वो होगा यहाँ पे 4th पार्ट। ठीक है, तो मैं स्केल का यूज करते हुए इसको इससे ज्वाइन कर लेता हूँ एंड देन टॉप मोस्ट पार्ट को इस 4th पार्ट से ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारा ये ए बन गया, बट यहाँ पे एक मिडल लाइन होती है, तो मिडल लाइन के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। हमारा ए तैयार हो गया। इसी प्रकार से हमें स्केल और पेंसिल का यूज करते हुए अपनी लेटर्स लिखने। ओके, तो हमारा नेक्स्ट लेटर होता है बी। अब मुझे यहाँ पे इसी के पास में बी लेटर लिखना है, तो मुझे कुछ डिस्टेंस छोड़ना पड़ेगा। आप कोई भी डिस्टेंस छोड़ सकते हैं, या तो आप एक बॉक्स का डिस्टेंस छोड़ सकते हैं या फिर 2 बॉक्स का डिस्टेंस छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ अच्छे से दिखे इसलिए यहाँ पे 2 डिस्टेंस का बॉक्स छोड़ता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले बी के लिए जो वर्टिकल लाइन होती है उसे ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। ठीक है, इज इट विजिबल टू यू? तो मैंने यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे देखिए एक 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, मुझे कहाँ तक जाना है 1, 2, 3, 4 से 4 बॉक्स तक जाना है। तो 4 बॉक्स तक जाने के लिए मैं सबसे पहले बॉटम से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर टॉप मोस्ट की एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ,
मैं 3 बॉक्स तक इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहां से मुझे इसको कर्व बनाना है, ठीक है। और यहां से मैं 1 2 3 बॉक्स छोड़ के यहां से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूं, ठीक है। अब मैं बाय द यूज ऑफ मास्टर सर्कल या फिर आप फ्रेंच कर्व का यूज करो या फिर डिवाइडर का यूज करो। डिवाइडर का यूज करेंगे तो आपको ज्यादा समय लगेगा, बट अगर आप मास्टर सर्कल का यूज करते हो तो आपको कम समय लगेगा, ठीक है। तो बाय द यूज ऑफ मास्टर सर्कल यू कैन डायरेक्टली जॉइन दिस टू लाइन्स, but you have to remember that this four number of line, this number of line make a tangent to this circle। ये जो आपका कर्व जा रहा है ये इस लाइन को टेंजेंट होते हुए जाना चाहिए। सिमिलरली जो बॉटम का आर्क है वो भी इसी प्रकार से उसे हमें ज्वाइन करना है, लाइक दैट आपका भी तैयार हो गया। सो अभी हम लोगों ने लेटर ए बना लिया, लेटर बी बना लिया, अब नेक्स्ट लेटर होता है लेटर सी। तो लेटर सी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ से 2 ब्लॉक का डिस्टेंस छोड़ देता हूँ ताकि इक्वल डिस्टेंस लगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 एंड देन मुझे लेटर सी लिखना है। तो लेटर सी लिखने के लिए मुझे सबसे पहले तो इसके मिडल पार्ट को बनाना पड़ेगा। तो मिडल पार्ट के लिए मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच लेता हूँ। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद मुझे इस 4 ब्लॉक तक जाना है, ओके। तो यहाँ से जो लाइन है यहाँ से मैं बाय द यूज ऑफ मास्टर सर्कल और फ्रेंच कर्व जस्ट जॉइन दिस आर्क like this। The uppermost line should be tangent to your arc। Similarly, just join the bottommost arc। बॉटम आर्क को ज्वाइन करेंगे और आपका सी तैयार, लाइक दिस। मैं यहाँ पे चॉक का यूज कर रहा हूं इसलिए मुझे इसको डार्क दिखाने के लिए थोड़ा बार बार इसके ऊपर हाथ फेरना पड़ रहा है, बट आपको ये सारा का सारा काम एक ही स्ट्रोक में करना है, इसीलिए इसे सिंगल स्ट्रोक अल्फाबेट कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट लेटर होता है लेटर डी। तो देखिए मैं यहाँ पे लेटर डी लगाता हूँ। यहाँ पे मैंने डिस्टेंस लेकर रखा है 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 1 2 3 4। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। इसके बाद मुझे यहाँ पे एक डी बनाना है, तो डी हम इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। तो डी बनाने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ डिस्टेंस आगे लेना पड़ेगा। मैं 2 ब्लॉक का डिस्टेंस आगे लेता हूँ, ठीक है। मैं 2 ब्लॉक का डिस्टेंस आगे जाने के बाद ये मेरा 4th ब्लॉक है, मुझे इसे मास्टर सर्कल का यूज करते हुए एक आर्क क्रिएट करना है, ठीक है। और ये आपका डी बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आप ए बी सी डी बना सकते हैं सिंगल स्ट्रोक में। सो गाइस, जैसे कि अभी आप लोगों ने लेटर ए, लेटर बी, लेटर सी और लेटर डी बना सीख लिया, तो अब मैं ये उम्मीद कर सकता हूं आपसे कि आप लोग बाकी के लेटर जैसे कि लेटर ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर ये सारे लेटर आसानी से बना सकते हैं। लेकिन सिंगल स्ट्रोक लेटर का सबसे डिफिकल्ट लेटर होता है लेटर एस बनाना। तो ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं लेटर एस कैसे बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक डिस्टेंस ले लिया। अब मैं यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 ब्लॉक में मुझे यहाँ पे लेटर एस बनाना है, ठीक है। सबसे पहले तो लेटर एस बनाने के लिए मुझे कुछ इस प्रकार का डिजाइन चाहिए। मतलब मुझे ऊपर में एक आर्क चाहिए, नीचे में एक आर्क चाहिए और मिडल में से ज्वाइन करते हुआ एक आर्क चाहिए। मतलब मुझे टोटल 3 आर्क्स चाहिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद मैंने ऊपर से जो दो ब्लॉक है, ऊपर के 2 ब्लॉक से 2 ब्लॉक है, वहां से मैं फर्स्ट ब्लॉक का एक आर्क क्रिएट करता हूं। एक आर्क मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया।
by the use of master circle और by the use of French curve. Similarly, मैं यहाँ से बॉटम से भी एक आर्क क्रिएट करता हूँ. मैंने एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ कर लिया. अब मेरे पास दो आर्क है. अब मुझे इसको ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे और आर्क की जरूरत है. सो मैं क्या करता हूँ, इन आर्क को थोड़ा सा बाहर एक्सटेंड करता हूँ उसी मास्टर सर्कल का यूज करते हुए. सो मैंने मास्टर सर्कल का यूज करते हुए ये आर्क कुछ इस प्रकार से बनाया. नेक्स्ट, बॉटम आर्क को भी मैं इस प्रकार से एक्सटेंड कर देता हूँ. कर लिया. ना मुझे इन दो आर्क्स को ज्वाइन करना है. So by the use of master circle or by the use of French curve, just join it and make your perfect S. मैं ओवरराइट कर रहा हूं, पर आपको ओवरराइट नहीं करना है. आपको पूरा का पूरा जो लेटर है वो सिंगल स्ट्रोक में ही बनाना है. Like that, your S is created. Now, just use your techniques to draw single stroke alphabets and also numbers. I have given you an assignment in the next slide. Just try these and make a practice to draw these single stroke alphabets. Thank you. So guys, I hope you all are enjoyed my video and you learn something new to create single stroke alphabets. I have given some assignment to you. See, there is single stroke alphabets are given. Practice it at home. Try to draw all the alphabets and numbers by using your own techniques. So that's all from today. Thank you.